तो हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले मेरिट्स ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेरिट्स ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। मेरिट्स क्या होता है? मेरिट्स मतलब एडवांटेजेस। ठीक है, एडवांटेजेस कहते हैं मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। मेंडेलियो ने जो पीरियोडिक टेबल दिया था वो हमने देखा कि वो किस पे बेस्ड था, एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस से बेस्ड था। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं इस लेक्चर में? हम देखेंगे मेरिट्स। ठीक है, मेरिट्स मतलब एडवांटेजेस ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो सबसे पहले जो एडवांटेज या फिर मेरिट था मेंडेलियस के पीरियोडिक टेबल का, वो था कि मेंडेलियो ने क्या किया था? फर्स्ट सिस्टमैटिक अरेंजमेंट दिया था। ठीक है, मेंडेलियो ने क्या किया था? फर्स्ट सिस्टमैटिक अरेंजमेंट दिया था। उसने क्या किया? जो एलिमेंट्स थे उनको ग्रुप्स एंड पीरियड्स में, यानी कि वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रो में क्या किया था? प्लेस किया था। ठीक है, और उसने क्या किया? जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स थे उनको क्या किया? सेम ग्रुप में प्लेस किया था। ठीक है, मेंडेलियो ने जो अरेंजमेंट दिया था, जो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट दिया था, उसके वजह से क्या हो गया? जो स्टडी ऑफ एलिमेंट्स है वो क्या हो गया? इजी हो गया। ठीक है, इंडिविजुअल स्टडी ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गया? इजी हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट जो मेरिट है मेंडेलियो के पीरियोडिक टेबल का, मेंडेलियो ने क्या किया था? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट दिया था। ठीक है, मेंडेलियो गिव फर्स्ट सिस्टमैटिक arrangement of elements in periods and groups, in periods and group। ठीक है, इन पीरियड्स एंड ग्रुप। तो मेंडेलियो ने क्या किया? फर्स्ट सिस्टमैटिक अरेंजमेंट दी थी और एलिमेंट्स को पीरियड्स एंड ग्रुप में क्या किया था? अरेंज किया था। ठीक है, सेकंड, ठीक है, जो मेंडेलियो ने जो अरेंजमेंट दिया था उसके कारण क्या होता? जो एलिमेंट का स्टडी करना था वो क्या हो गया था? इजी हो गया था। ठीक है, अब अगर सेकंड मेरिट की बात करें, ठीक है, सेकंड क्या मेरिट था मेंडेलियो के पीरियोडिक टेबल का? तो मेंडेलियो ने क्या किया था? प्रेडिक्शन किया था कुछ एलिमेंट का। ठीक है, मेंडेलियो ने जब ये पीरियोडिक टेबल बनाया था उसमें क्या किया था? उसने कुछ वैकेंट प्लेसेस छोड़ी थी। इसके लिए जो फ्यूचर में जो एलिमेंट्स डिस्कवर होने वाले थे उनके लिए क्या किया था? मेंडेलियो ने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ वैकेंट प्लेसेस छोड़ी थी और ये भी बताया था कि इन वैकेंट प्लेसेस में किस तरह के किस प्रॉपर्टीज वाले जो एलिमेंट्स है वो फ्यूचर में क्या होंगे? डिस्कवर होंगे और वहाँ पे प्लेस किए जाएंगे। ठीक है, तो मेंडेलियो ने क्या किया था? वैकेंट प्लेसेस छोड़े थे अपने पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो मेंडेलियो replace some vacant places in his periodic table and predicted the properties of element which will occupy these vacant places in future। ठीक है, इन फ्यूचर। ठीक है, तो मेंडेलियो ने क्या किया था? जो पीरियोडिक टेबल बनाया था उसमें क्या किया था? वैकेंट प्लेसेस छोड़ी थी कुछ एलिमेंट्स के लिए और उसने क्या किया? प्रेडिक्शन दिया था कि इस जो उसने वैकेंट प्लेसेस छोड़े थे वहाँ किस तरीके का एलिमेंट, किस तरह की प्रॉपर्टीज वाला एलिमेंट वहाँ पे फ्यूचर में क्या होगा? प्लेस किया जाएगा। ठीक है, उस ये किसने कहा था? मेंडेलियो ने कहा था। ये क्या है? सेकंड मेरिट है हमारे मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिनके बारे में मेंडेलियो ने प्रेडिक्शन दिया था। ठीक है, मेंडेलियो ने क्या किया था? प्रेडिक्शन दिया था। इसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो एग्जांपल था
वो क्या था, क्या था, इक्का एल्यूमिनियम। मेंडेलियो ने जो वैकेंट प्लेसेस छोड़े थे उनको कुछ नेम दिए थे, ठीक है। कैसे नेम दिए थे, इक्का एल्यूमिनियम, ठीक है, इक्का बोरॉन, इक्का सिलिकॉन और इक्का एल्यूमिनियम, इक्का बोरॉन, इक्का सिलिकॉन और एक नेम दिया था इक्का मैग्नीज। क्या नेम दिया था, इक्का मैग्नीज, ठीक है। अब इक्का एल्यूमिनियम क्या था, इक्का एल्यूमिनियम क्या था, क्या एल्यूमिनियम था, गैलियम, गैलियम, ठीक है। ये क्या था, जर्मेनियम, इक्का सिलिकॉन क्या था, इक्का सिलिकॉन क्या था, जर्मेनियम था। इक्का सिलिकॉन क्या था, जर्मेनियम। बोरॉन ये था, इक्का बोरॉन क्या था, स्कैंडियम, ठीक है। इक्का मैग्नीज क्या था, टेक्नीशियम, क्या था, टेक्नीशियम, क्या था, टेक्नीशियम, ठीक है। ये क्या थे, ये जो मेटेरियल ने जो वैकेंट प्लेसेस दिए थे उनके नेम थे, और जो फ्यूचर में जो एलिमेंट्स इवॉल्व हुए, मतलब जो डिस्कवर है, उनके नेम्स क्या है ये, ठीक है। जो जिन्होंने इन वैकेंट प्लेसेस को क्या किया था, फिल किया था, ठीक है। तो गैलियम को कौन से वैकेंट प्लेसेस पे प्लेस किया गया था, इक्का एल्यूमिनियम के, ठीक है। यहाँ पे जो इक्का ये वर्ड है, इसका मीनिंग क्या क्या होता है, प्रॉपर्टीज लाइक, ठीक है, मतलब एलिमेंट्स विच हैविंग प्रॉपर्टीज लाइक द एल्यूमिनियम, ठीक है, प्रॉपर्टीज लाइक। इक्का का मीनिंग क्या होता है, प्रॉपर्टीज लाइक, ठीक है, मतलब इक्का एलिमेंट क्या है, प्रॉपर्टीज लाइक एल्यूमिनियम, मतलब एल्यूमिनियम जैसी प्रॉपर्टीज होने वाले जो एलिमेंट्स है वो क्या होगा, गैलियम, ठीक है। तो ये क्या था, मेरिट था हमारा सेकंड, ठीक है। जो वैकेंट प्लेसेस हमारे मेडेलियम ने रखे थे वो, और उनके जो फ्यूचर में जो एलिमेंट डिस्कवर हुए उनके नेम, ठीक है। अब इसके बाद जो थर्ड जो मेरिट था, ठीक है, थर्ड मेरिट मेंडेलियस के पीरियोडिक टेबल का क्या था, ये हम देखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो थर्ड मेरिट क्या था, थर्ड मेरिट ये था कि मेंडेलियम ने क्या किया था, कुछ एटॉमिक वेट्स के लिए करेक्शन दिया था, ठीक है, करेक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, करेक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, मेंडेलियम ने क्या किया था, करेक्शन ऑफ एटॉमिक वेट दिया था, ठीक है। अब एटॉमिक वेट का एक फॉर्मूला होता है, एटॉमिक वेट का एक फॉर्मूला होता है, एटॉमिक वेट इक्वल्स टू वैलेंसी इंटू इक्विवेलेंट वेट, क्या होता है, इंटू इक्विवेलेंट वेट, इंटू इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, इंटू क्या, इक्विवेलेंट वेट, ठीक। अब जब शुरुआत में जो बेरिलियम था, बेरिलियम का एटॉमिक मास है, बेरिलियम का जो एटॉमिक मास, करेक्शन किसके लिए किया था, बेरिलियम के लिए किया था, ठीक है। तो बेरिलियम का जो एटॉमिक वेट है क्या माना जाता था, 30, ठीक है, क्या माना जाता था, 30, ठीक है। और शुरुआत में बेरिलियम को क्या माना जाता था, ट्राईवैलेंट माना जाता था, ट्राईवैलेंट मतलब इसकी वैलेंसी क्या थी, वैलेंसी क्या मानी गई थी, 3 वैलेंसी का एलिमेंट है इसे माना गया, ठीक है। जब तो फिर मेंडेलियम ने क्या कहा, मेंडेलियम ने यह कहा कि जो ये एलिमेंट है, ठीक है, इसका क्या था 13.5, ठीक। तो जो बेरिलियम है, बेरिलियम का जो वैलेंसी है, ठीक है, वैलेंसी क्या है, 2 होगा, ठीक है। जब ये पता चला कि बेरिलियम का वैलेंसी 2 है तो मेंडेलियम ने क्या किया, उसके एटॉमिक वेट के लिए करेक्शन दिया था, ठीक है। वैलेंसी अगर 2 होगा तो ये 2 इंटू, और जो इक्विवेलेंट वेट है बेरिलियम का, जो इक्विवेलेंट वेट है वो क्या था, 4.5, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेरिलियम क्या था, 4.5, ठीक है। तो 2 इंटू 4.5 अगर करेंगे तो एटॉमिक वेट का जो करेक्शन आया था वो आया था 9, मतलब जो बेरिलियम का जो एटॉमिक वेट है निकल कर आया था 9, ठीक है। तो बेरिलियम का जो एटॉमिक वेट जब 9 निकल कर आया तो मेंडेलियम ने क्या किया, उसको बेरिलियम को किसके बीच में प्लेस कर दिया, लिथियम एंड बोरॉन के बीच में, ठीक है, लिथियम बेरिलियम बोरॉन, ठीक है, ठीक है, लिथियम एंड बोरॉन के बीच में क्या किया था, प्लेस कर दिया था, ठीक है।
इसका क्या होता है एटॉमिक वेट 7, इसका क्या है 8, 9 लगभग 10, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो लिथियम एंड बोरॉन के बीच में बेरिलियम को क्या किया था, प्लेस किया गया था इन मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल आफ्टर द करेक्शन ऑफ इट्स देयर एटॉमिक वेट, ठीक है। ये क्या था हमारा थर्ड जो मेरिट था, थर्ड मेरिट क्या था, करेक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। थर्ड मेरिट क्या था, करेक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। अब फोर्थ मेरिट क्या था, फोर्थ मेरिट ये था कि जब डिस्कवरी हुई नोबल गैस एलिमेंट्स की, ठीक है, मेंडेलियन ने जो पीरियोडिक टेबल दिया था पहले दिया, ठीक है, उसके बाद में जो नोबल एलिमेंट्स जो डिस्कवर हो गए उनको बिना किसी दूसरे एलिमेंट्स को डिस्टर्ब किए हुए क्या मेंडेलियन के पीरियोडिक टेबल में क्या किया था, प्लेस किया गया था, ठीक है। मतलब मेंडेलियन के पीरियोडिक टेबल में जब नोबल गैसेस को इंक्लूड किया गया तो किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं किया गया था, ठीक है। तो नोबल गैसेस were placed in Mendeleev's periodic table in zero group without disturbing the other element, without disturbing the position of other element, without disturbing the position of other element, the position of other element, the position of other element, ठीक है। तो मेंडेलीव का जो फोर्थ जो मेरिट था, मेंडेलीव ने जो पीरियोडिक टेबल था वो क्या था, नोबल गैसेस वेयर प्लेस्ड इन मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल इन जीरो ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, 4 मेरिट्स देखे मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल, ठीक है। सबसे पहला जो मेरिट है वो क्या देखा था हमने, सबसे पहले जो मेरिट है वो देखा था हमने सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप्स एंड पीरियड। तो मेंडेलीव ने क्या किया था, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट दी थी एलिमेंट्स की इन ग्रुप्स एंड पीरियड। तो ग्रुप्स एंड पीरियड्स में सिस्टमैटिक अरेंजमेंट जब मेंडेलीव ने दिया था तो क्या हो गया था, जो एलिमेंटल स्टडी है, एलिमेंट्स का स्टडी करना क्या हो गया था, इजी हो गया था, ठीक है। तो ये क्या था, फर्स्ट मेरिट था मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल का। अब सेकंड मेरिट हमने क्या देखा था, सेकंड मेरिट ये देखा था कि मेंडेलीव ने कुछ प्रेडिक्शन किए थे। मेंडेलीव ने अपना जो पीरियोडिक टेबल बनाया उसमें कुछ वैकेंट प्लेसेस छोड़े थे, ठीक है, कुछ वैकेंट प्लेसेस छोड़े थे, और वो उन प्लेसेस पे किस तरीके के प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स फ्यूचर में प्लेस किए जा सकते हैं, ऐसा उसने प्रेडिक्शन दिया था, ठीक है, प्रेडिक्शन दिया था। और थर्ड क्या था मेरिट, थर्ड ये था कि मेंडेलीव ने क्या किया था, कुछ एलिमेंट्स के लिए क्या किया था, करेक्शन किया था एटॉमिक वेट का, ठीक है। इसका एग्जांपल हमने देखा था बेरिलियम के लिए मेंडेलीव ने क्या किया था, करेक्शन ऑफ एटॉमिक वेट किया था। इसका एटॉमिक वेट क्या बोला गया था, 13.5 बोला गया था, ठीक है, क्या बोला गया था 13.5। लेकिन जब ये पता चला कि बेरिलियम ट्राइवैलेंट नहीं है बल्कि बाइवैलेंट है, मतलब उसकी वैलेंस 2 है, तब मेंडेलीव ने क्या किया था, इसके लिए करेक्शन दिया था और इसका एटॉमिक नंबर 9 आया था, एटॉमिक वेट 9 आया था। और मेंडेलीव ने क्या किया, बेरिलियम को लिथियम एंड बोरॉन के बीच में प्लेस कर दिया, ठीक है। ये क्या था, हमारा थर्ड मेरिट था मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल का। अब फोर्थ मेरिट क्या था, जब मेंडेलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया तब नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुए थे, ठीक है। मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल बनाने के बाद जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुए, ठीक है, फ्यूचर में जब डिस्कवर हुए तो उन्हें मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में प्लेस किया गया था इन जीरो ग्रुप करके एक ग्रुप बनाया गया और उसमें जो नोबल गैसेस है उनको इंक्लूड कर दिया गया विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर एलिमेंट, ठीक है। मतलब जब जीरो ग्रुप एलिमेंट या फिर जो इनर गैसेस है उनको जब मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में डाला गया तब कोई भी दूसरे एलिमेंट की पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं किया गया था, ठीक है। तो ये क्या थे हमारे मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स है, ठीक है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल के डी मेरिट्स क्या होते हैं, ठीक है। थैंक यू।